नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पब्लिक भारत टीवी में। आज मैं आया हूँ यमुना माँ के चरण में और यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बताएंगे और कुछ बातें बताएंगे जो आपको संज्ञान लेने की ज़रूरत है। नर्मदा हो गया, यमुना माँ हो गई और उसके बाद में गंगा माँ हो गई। इसका पानी पी के लोग जिंदा हैं जो सालों साल अन्न तक ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर हानि पहुंचाएंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये सरकारें हैं, केवल पॉलिटिक्स खेलती रहती हैं। मीडिया का मतलब यही है कि एक चीज़ जागरूक करें और कोई चीज़ सरकार तक पहुँचाएँ, लेकिन मीडिया उसी समय आती है जब एक सत्ता की लड़ाई होती है, जब सत्ता की गद्दी मिल जाती है तो मीडिया भी पीछे हट जाती है और सरकार भी इसको भूल जाती है। केजरीवाल जी कह रहे हैं 3 बार दावा किए लेकिन 3 बार भी नहीं कर पाए, तो क्या चौथी बार कर पाएंगे? ऐसे इसकी गलती नहीं है कि केवल हम एक ही पार्टी को गलती दें। इसमें अगर राष्ट्रीय कांग्रेस का बोलें तो वो भी वही हाल की थी, इसके पहले थी। हम भारतीय जनता पार्टी को बोलें तो केंद्र में सरकार है, उसको मुहिम चलाना चाहिए और साफ़ करवाना चाहिए। क्यों नहीं की? इस चीज़ में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हमारा इस चीज़ में बहुत आगे है। जैसे महाकुंभ का दौर चल रहा है, वहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धालु जो हमारे देश के अलग अलग स्थान से हैं वो आके यहाँ स्नान करते हैं। वहीं का कुछ लोग तो पानी जल ग्रहण कर रहे हैं वहाँ के और नहा रहे हैं। जो लोग बीमार हैं एक बार कुंभ में स्नान करते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है उनकी। ये चीज़ें हैं। हमारे जाइए अयोध्या, देखिए अयोध्या में वहाँ लोग आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु केवल स्नान करते हैं। जागरूक होना चाहिए हम लोगों को, आम जन लोगों को, क्योंकि इसी के 2 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को रक्षा करती है। वायु, शुद्ध वायु मिलना चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए। हमारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी। आज के डेट में आप जाके देखिए, हॉस्पिटलों में जाके देखिए, बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उसमें झेल रहे हैं। इस बीमारियों से ग्रसित हैं, उस बीमारियों से ग्रसित है। तो कारण क्या है? कारण यही है, शुद्ध जल नहीं मिलता, शुद्ध पानी नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात देखा जाए, दिल्ली में अगर देखा जाए तो परवा जो एक लोग सोचते थे मीठा पानी आएगा, जिसको एक वो जल प्लांट बहुत बड़ा लगा है और उसके बाद में जल निगम बोला जाता है, पानी गंदा पानी आ रहा है। उनके सप्लाई में, टोटी में गंदा पानी आ रहा है, उनके टंकी में गंदा पानी जा रहा है। वो लोग पी रहे हैं, नहा रहे हैं। अगर पी नहीं रहे हैं तो नहा रहे हैं। कुछ लोग इतना मजबूर हैं साथियों कि वो उनको पीने से मजबूर है। उनके पास 20 रुपये 30 रुपये नहीं होते हैं कि वो जाके ख़रीद के पानी पीएंगे। ये हालात बन चुकी है। कुछ जगह ऐसा है दिल्ली में जो कूड़ा सा बिल्कुल ढेर लग चुका है, गंदगी बिल्कुल फैल चुकी है। कुछ चीज़ें तो दिखाती है सरकार, क्या बोलती है कि हम बस फ्री कर दिए। सरकार बोलती है कि हम यहाँ पे कुछ महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए, कुछ एजुकेशन में सेक्टर में काम किए। 2-3 चीज़ काम गिनाती रहती है, वो भी सही तरीके से नहीं है। इधर गंदगी फैला रही है और उस साइड मोहल्ला क्लिनिक बना रही है। तो क्या इस पे मोहल्ला क्लिनिक बनाने से इस चीज़ रोक पाएंगे? सैकड़ों लोग रोज़ बीमार होते हैं। क्या 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बनाने से, कुछ स्थान पर बनाने से क्या इस चीज़ से निजात पाएंगे? इस चीज़ से निजात नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि पार्टी चुनाव आता है तो लोग हमारे पार्टी को टारगेट करते हैं। टारगेट नहीं करते हैं, गलतियाँ रहती हैं क्योंकि 10 साल आपको 15 साल हो जाए कोई काम नहीं करते तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि आगे काम करेंगे? यहाँ की सबसे बड़ी कमी है कि जो हमारे देश में एक जनता है, एक निवासी हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं। कोई बोलते हैं मैनेजर हैं, कोई बोलते हैं हम डॉक्टर हैं, कोई बोलते हैं हम इंजीनियर हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं वो लोग? कोई चीज़ का संज्ञान नहीं उठा पाते हैं। अभी थाने पे नहीं जा पाते हैं, अपनी आवाज़ नहीं रख पाते हैं, जनता को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। अपनी जाते हैं, नौकरी करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन कभी चर्चा नहीं करते हैं, अपने बच्चों को जागरूक नहीं करते हैं। आगे आने वाले समय में वही बच्चे उनका विनाशक बनेंगे। क्योंकि इस कारण बनेंगे क्योंकि वो शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे तो यहाँ के लोग को क्या दे पाएंगे? अपने परिवार को नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ लोग को क्या देंगे? यही सब कमी है। जो लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है साथियों कि नौकरी पाया जाए। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपके संपर्क में अगर 20 परिवार हैं तो 20 परिवार को अच्छा शिक्षा दिया जा सकता है, एक जागरूक बनाया जा सकता है कि आपके खिलाफ उस चीज़ पे आवाज़ उठाइए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये लोकतंत्र है। क्योंकि सरकार एक दिन में ज़मीन पे आ सकती है। आपके अंदर इतना ताकत है, आपके वोट के अंदर इतना कीमत है। क्योंकि आज के डेट में कुछ प्रशासन ऐसे हैं जो लोगों के ऊपर हावी हो चुकी हैं, क्योंकि कमियाँ हैं। अगर एक लोग के ऊपर हावी होती तो दूसरे लोग देखते रहते हैं मेरे साथियों। और जो मीडिया है, जो जहाँ पे दयनीय स्थिति है वो चीज़ें नहीं दिखाते हैं, बस ये चापलूसी और एक कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। अपने पक्ष के दूसरे और तीसरे लोग को खड़े कर देते हैं, उसी पे डिबेट चलता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग खतरे में पड़ रहे हैं। जागरूक होइए, हर एक फील्ड में जागरूक होइए, स्वच्छता में जागरूक होइए और उसके बाद में आप अपना अधिकार जानिए। कुछ राइट्स ऐसा है जो आपको नहीं पता है, आप थाने पर जाते हैं, सही तरीके से सुनवाई नहीं होती है, वहाँ थाना आपको चालान कर देता है, आपको पता नहीं है कि कानून क्या है, हमारा संविधान क्या है। ये सोचिए मेरे साथियों कि आपके ऊपर जो केस लगता है, कानून बैठा है, वही सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वही
कानून उनके ऊपर भी है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय राज्यपाल हो, सबके लिए कानून बराबर है। यहाँ तक राष्ट्रपति भी कानून के दायरे में आती हैं, कोई भी सांसद विधायक हो कानून के दायरे में होते हैं। लेकिन लोग डरते हैं कि हमारी लाइफ ख़त्म कर देंगे, इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। चलिए हम आगे मिलेंगे, दिल्ली में बहुत जल्द ही मिलेंगे, कूड़े के पहाड़ में मिलेंगे और उसकी सच्चाई बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।